हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस को शुरू किया था और आज इसका डे नंबर 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसी चैप्टर को कई बुक में आप देखोगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से लिखा होता है। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलो या फिर हाइट एंड डिस्टेंस बोलो, दोनों एक ही चैप्टर का नाम है। बस अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, तो इससे डरने का कोई जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो डे नंबर 1 में हम लोग जो भी बेसिक्स पॉइंट्स थे इस चैप्टर के, वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हमने देखा था। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जैसे लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इनके कंसेप्ट को बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से हमने देखा था। अगर कोई भी बच्चा उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके पहले डे नंबर 1 वाला लेक्चर देखो, उसके बाद से डे 2 के लेक्चर को देखना, बिकॉज यहाँ पे केवल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी बेसिक कंसेप्ट थे वहाँ पे हम लोग बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये जो अपना चैप्टर है ये टोटली ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल अच्छे से अगर आता है तो इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंसेप्ट हैं उसको बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है। जैसे टी रेशियो, टी रेशियो मतलब टी रेशियोज मतलब जो भी फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इजकल टू बी बाई एच, तो इस टाइप के जो अपने पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो इनके फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से आपको आने चाहिए। और दूसरा क्या आना चाहिए? दूसरा आपको टी टेबल। टी टेबल मतलब जो डिग्रीज वाले वैल्यू होते हैं, जैसे साइन 30 के वैल्यू, कॉस 45 के वैल्यू, इस टाइप से जो भी डिग्रीज वाले वैल्यू होते हैं वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, तब इस चैप्टर में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, इसको पढ़ते हैं, फिगर बनाएंगे एंड देन हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे और सीखेंगे कि यह कैसे सॉल्व हो रहा है। सबसे जो डिफिकल्ट वाला पार्ट होता है वो क्वेश्चन के पढ़ के फिगर बनाना ही होता है। तो इस पे आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना कि क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग फिगर कैसे बना रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, हर एक चीज आपको इमेजिन करना आना चाहिए। बिकॉज ये जो चैप्टर है टोटली आपके आसपास में हो रहे चीजों पे डिपेंडेंट ये चैप्टर है। ठीक है, आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि ग्राउंड पे एक टावर है। ठीक है, तो ग्राउंड पे टावर के सबसे नीचे वाले पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पे एक कोई पॉइंट है। ठीक है, यहां से इस टावर के सबसे टॉप पे देखा जा रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री के इक्वल है। तो हमसे इस टावर की हाइट के बारे में पूछ लिया, बताना है कि इस टावर का हाइट कितना होगा। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और देखो अच्छे से और थोड़ा इसको इमेजिन करने का कोशिश करो। एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब टावर की जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, जो इसका फुट है, उससे 30 मीटर की दूरी से ग्राउंड से इसके टॉप पे देखा जा रहा है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है? 30 डिग्री। तो इस टावर का हमसे हाइट पूछ लिया है। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो आपको एक राइट एंगल ट्रेंगल बनता हुआ दिख रहा है, जिसका एक साइड ये टावर आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले फॉर्मूला का, और इस टावर का हाइट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो थोड़ा इसका नेमिंग कर लेते हैं। जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अगर इस वर्टेक्स सी पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो ये जो बी सी है ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि हमको कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द टावर। ये टावर है। ठीक है, तो हमको कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है? अपने पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, लेकिन 6 यूज नहीं करना है। कब क्या यूज करना है आपको क्वेश्चन को देख के समझना होगा। जैसे यहाँ पे हमको बेस दिया है और परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर ही हाइट ऑफ द टावर है, यानी बेस दिया है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये दोनों किस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आते हैं? तो टेन थीटा में आते हैं दोनों। देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर निकालना है और हमको बेस दिया है, तो दोनों टेन थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर आते हैं। तो टेन थीटा हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो अपने पास इस ट्रेंगल का परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा, और ट्रेंगल का परपेंडिकुलर ही एच है, यानी हाइट ऑफ द टावर है। ठीक है, तो ट्रेंगल ए बी सी में हम लोग क्या करेंगे? टेन थीटा यूज करेंगे। ध्यान से देखना, ट्रेंगल ए बी सी में हम लोग
टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है, और पी का वैल्यू कितना है, पी है आपका ए बी और बी क्या है, बी सी, यानी ए बी बाई बी सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बाई बी सी। तो थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा इज 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ए बी को हम लोग एच बोले हैं जो कि हाइट ऑफ द टावर है, और बी सी का वैल्यू 30 दिया था। ठीक है, तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 इज 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई 30 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप एच देखोगे तो एच इज 30/√3 आएगा। अब हमको क्या करना होगा, इसको रेशनलाइज करना होगा, तो हम लोग रेशनलाइज करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो h इज इक्वल टू, पहले लिख लो, h इज इक्वल टू 30/√3 इंटू √3/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30√3/3 आ जाएगा, और ये कटेगा 10 बार में। तो h इज इक्वल टू 10√3 मीटर निकल के आ जाएगा। ये क्या है, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके बहुत आसानी से आप हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये 10√3 के इक्वल आया है। ठीक है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ठीक है, आई होप हर एक बच्चे को बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अपने पास है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका फिगर हम लोग अच्छे से समझेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। आप हर एक क्वेश्चन में देखना, हर एक क्वेश्चन में आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा और उसी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू लगा के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब जिस धागा से पतंग को बांध के उड़ाया जा रहा है वह 60 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे झुका हुआ है। मतलब 60 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है जिससे कि इस पतंग को उड़ाया जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो एनी स्लैग इन द स्ट्रिंग। तो बोल रहा है जिस धागा से इस पतंग को बांध के उड़ाया जा रहा है उस धागा का हमको लंबाई बताना है, अगर उस धागे में किसी भी प्रकार का ढीलापन नहीं है तो कुछ इस प्रकार से सिचुएशन बनेगा। अगर आप देखो तो ग्राउंड से 60 मीटर के ऊंचाई पे इस पतंग को उड़ाया जा रहा है, राइट। तो ये आपका 60 मीटर अबव द ग्राउंड इस पतंग को उड़ाया जा रहा है, और हम लोग मान लेंगे कि यहाँ से ये धागा है जिससे कि इस पतंग को बांध के उड़ाया जा रहा है, और यही हमको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो इसका जो झुकाव है ग्राउंड से 60 डिग्री है, और मान लें कि ये जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, ये x मीटर है, और यही हमको निकाल के बताना है कि ये कितना होगा। तो यहाँ पे भी आप देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे भी एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, और इसी में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू यूज करके इस धागे का लंबाई को बस कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो जो हमको दिया है और जो हमको निकालना है, हम लोग देखेंगे कि ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर आता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग नेमिंग कर लेंगे। तो मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। मतलब हमको परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि साइन थीटा में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों आते हैं। तो इस ट्रायंगल में, ठीक है, हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का यूज करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी में साइन थीटा यूज करेंगे, राइट। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, दिस इज पी बाई एच, और P अगर आप देखो तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है ए बी और H का वैल्यू है ए सी, यानी ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ठीक है, ए बी बाई ए सी। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री था, तो
साइन 60 इज इक्वल टू ए बी क्या है, ए बी का वैल्यू भी 60 था और ए सी का वैल्यू x था जो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है जिससे कि पतंग को बांध के उड़ाया जा रहा है। तो साइन 60√3/2 होता है इज इक्वल टू 60/x। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो √3x इज इक्वल टू 60 इंटू 2 हो जाएगा। √3x इज इक्वल टू 60 इंटू 2 यानी √3x इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा और यहां से आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3/√3 करोगे तो 120 √3/3 हो जाएगा, ये कैंसल आउट होगा। तो आपके पास जो x का वैल्यू है डेट इज 40√3 यानी x इज इक्वल टू 40√3 आपके पास निकल के आएगा। ये क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जिससे कि पतंग को उड़ाया जा रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो। यहां पर हम लोग कुछ नहीं किए हैं, एक पतंग था जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था, राइट, और जो इसका धागा था वो ग्राउंड से 60 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे था। तो हमसे इस डोरी का लंबाई पूछा था जिससे कि इस पतंग को बांध के उड़ाया जा रहा है। तो इस वाले ट्रेंगल में हमको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो ये साइन थीटा में आता है, साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है यानी AB/AC। AB का वैल्यू 60 और AC इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि x के इक्वल है। और यहां से हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं तो अपने पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 40√3 मीटर के इक्वल निकल के आ गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, बोल रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन रहा है, मतलब एक 30 मीटर का बिल्डिंग है, 30 मीटर ऊंचाई वाला एक बिल्डिंग है। इसको पहले अच्छे से नोट करते हैं। ठीक है, ये जो बिल्डिंग है इसका जो हाइट है डेट इज 30 मीटर। तो यहां से यहां तक ये जो बिल्डिंग का हाइट है ये 30 मीटर के इक्वल है। ध्यान से देखना, ये 30 मीटर के इक्वल है। ठीक है, और ये जो लड़का है जो इस बिल्डिंग को देख रहा है तो इस लड़का का जो हाइट है डेट इज कितना है, ये 1.5 मीटर है। ये 1.5 मीटर है। अब 1.5 को आप फ्रैक्शन में भी चेंज करके लिख सकते हो या फिर नॉर्मली ऐसे भी रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना है। अब ये क्या कर रहा है, लड़का इस बिल्डिंग के सबसे टॉप पे देख रहा है। ठीक है, यहां से ये टॉप पे देख रहा है इस प्रकार से। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब 30 मीटर ऊंचाई का बिल्डिंग है और लड़के का जो हाइट है डेट इज 1.5 मीटर और ये लड़का उस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब ये लड़का यहां से देख रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है इस बिल्डिंग के टॉप पे देखने का वो कितना आ रहा है, वो 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, लेकिन मजे का बात ये है कि ये लड़का कुछ देर आगे चल रहा है, मतलब आगे मान लो ये यहां तक आ गया। ठीक है, चल के अब यहां से एक बार और देख रहा है इस बिल्डिंग के टॉप पे, तो यहां से देख रहा है तब इस लड़के का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री के इक्वल हो जा रहा है, ये 60 डिग्री के इक्वल हो रहा है। देख लो एक बार, बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब जैसे ही वो बिल्डिंग की ओर आगे की ओर बढ़ता जा रहा है तो 60 डिग्री से 30 डिग्री से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जा रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपको बताना है कि ये बिल्डिंग से बिल्डिंग की ओर कितना डिस्टेंस चला है, मतलब आपसे ये वाला डिस्टेंस बोल रहा है कि आप कैलकुलेट करके बताओ कि ये बिल्डिंग की ओर कितना दूर चला है। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x बोल देंगे, x मीटर मान लेंगे चला है और यही हमको कैलकुलेट करना है। आई होप क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये तो फिगर हम लोग समझने के लिए लिए थे, लेकिन आपको एग्जाम में तो इस प्रकार से फिगर देगा नहीं। तो हम लोग सबसे पहले अब समझते हैं कि एग्जाम में जो भी अगर मानो ये क्वेश्चन दे दिया तो इसका फिगर आप कैसे बनाओगे, तो पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से बनाते हैं और समझते हैं।
तो मान लो ये ग्राउंड है, ठीक, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक साइड हम लोग क्या करेंगे, एक बिल्डिंग बना लेंगे जिसका हाइट 30 मीटर होगा और एक साइड यहाँ पे एक लड़का बना लेंगे जिसका हाइट 1.5 मीटर होगा, ठीक है। तो ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और ये 1.5 मीटर टॉल लड़का है। अब लड़का अपनी आंखों से इस बिल्डिंग के टॉप पे देखेगा, तो यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से वो इस बिल्डिंग के टॉप पे देखेगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह कितना आएगा, 30 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। अब यहाँ से यह बिल्डिंग की ओर कुछ दूरी चलेगा और उसके बाद से फिर इस बिल्डिंग के टॉप पे देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री की इक्वल आ रहा है, राइट। तो मान लो ये इतना दूर तक चला और यहाँ से इस पॉइंट पे देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 60 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो आपको बताना है कि ये बिल्डिंग की ओर कितना दूर चला है, ठीक है। तो लड़का यहाँ पे स्टार्टिंग में था और यहाँ पे ये चला है, तो यही वाला डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो हम लोग मान लें कि ये x मीटर बिल्डिंग की ओर चला है, x मीटर, और यही हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो आप देख सकते हो कि जैसा ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है सेम इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे फिगर कितना अच्छे से बना लिए हैं। तो इस टाइप के फिगर आपको बनाने हैं आपके एग्जाम में, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो, एंड इसकी मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये हम फिगर लिए थे ताकि आपको अच्छे से सिचुएशन समझ में आ पाए एक्चुअली हो क्या रहा है, नहीं तो ऐसे ही हम आपको ये फिगर बना के दिखा देते तो मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए फिगर दिखाना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नेमिंग करेंगे, तो चलो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ बोल देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रेंगल आ रहा है, हमको राइट एंगल ट्रेंगल दिखना है बिकॉज हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल में ही क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी ये वाला एक राइट एंगल ट्रेंगल है एंड एक ट्रेंगल ए बी डी राइट एंगल ट्रेंगल है। आपके पास ये जो एक छोटू सा ये ट्रेंगल जो है, ध्यान से देखना, ये आपके पास जो ट्रेंगल आ रहा है ये एक राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है, तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों के पास दो ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल ए बी सी है और एक ट्रेंगल ए बी डी है। ये अपने पास दोनों राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है, राइट ट्रेंगल है। तो इन दोनों राइट एंगल ट्रेंगल में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे और अपने पास ये जो डिस्टेंस है जो कि लड़का चला है डी से लेकर के सी तक, वो अपने पास इजीली निकल के आ जाएगा। तो दोनों राइट एंगल ट्रेंगल में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे और अपने पास आंसर निकल के आ जाना चाहिए। तो 1 बाय 1 करके दोनों में यूज करते हैं, लेकिन यूज करने से पहले अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग दिखना चाहिए। क्या, ई और डी का ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में इक्वल होगा बिकॉज यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये 1.5 होगा। ए से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस था, जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग था, ये 30 मीटर था और ये आपका बी से लेके एफ तक का वैल्यू जो है ये 1.5 मीटर के इक्वल आ गया। तो ये ए से लेके बी तक का जो लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28.5 हो जाएगा, ये 28.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर यही चीज हम लोग यहाँ पे अपने फिगर में समझें तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइट होगा ये बॉय का हाइट इतना हो जाएगा बिकॉज इतना ऊंचाई से वो बिल्डिंग को देख रहा है, तो ये आपका 1.5 हो जाएगा एंड ये जो हाइट है, ये वाला हाइट, ये कितना होगा, ये 28.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले ट्रेंगल में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बीसी को कुछ देर के लिए वाई बोल देते हैं, चलो, या फिर बीसी को ऐसे ही रहने देते हैं। ट्रेंगल ए बी सी में सबसे पहले एक बार टेन थीटा यूज करते हैं ताकि अपने पास बीसी निकल के आ जाए और उसके बाद से देखेंगे कि ट्रेंगल ए बी डी में हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। तो ट्रेंगल ए बी सी में हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे, ठीक है। ट्रेंगल ए बी सी में
टेन थीटा यूज करना है तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, और पी का वैल्यू कितना है, ए बी है, और बी का वैल्यू कितना है, बी सी है, यानी ए बी बाई बी सी। तो ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी, और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा इज 60 डिग्री, यानी टेन 60 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना था 28.5 और ये बी सी ही मान लो। तो टेन 60 क्या होता है, टेन 60 इज √3 बाई √3 होता है, तो ये √3 हो जाएगा इज इक्वल टू 28.5 बाई बी सी हो जाएगा। तो बी सी का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 28.5 बाई √3 हो जाएगा। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर लो, तो बी सी इज इक्वल टू 28.5 बाई √3 इंटू √3 बाई √3 हो जाएगा। तो ये 28.5 √3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और इसको आप 3 से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, करके देख लेते हैं। ये आपके पास 9.5 के इक्वल निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी BC का जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 9.5 √3। एक बार इसको मिला लेने दो। ठीक है, तो अब सेम इसी प्रकार से जो अपने पास दूसरा वाला ट्रेंगल है, ट्रेंगल ए बी डी, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा यूज करेंगे। ठीक है, ट्रेंगल ए बी डी है क्या, ट्रेंगल ए बी डी, तो ट्रेंगल ए बी डी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा पी बाई बी होता है, और पी का वैल्यू कितना है, पी इज ए बी और ये बी डी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बी डी है ये बी सी प्लस सी डी से मिलकर बना है, और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा इज 30 डिग्री। तो टेन 30 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है 28.5 डिवाइडेड बाई, हम लोग बी सी के वैल्यू को कैलकुलेट किए थे कितना, आप देख सकते हो बी सी का वैल्यू हम लोग 9.5 √3 कैलकुलेट किए थे, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 9.5 √3 प्लस सी डी का जो वैल्यू था वो x के इक्वल है जितना डिस्टेंस लड़का चला था। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने पास x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और x ही हमको कैलकुलेट करना था। तो 1031 बाई √3 होता है इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9.5 √3 प्लस x। तो अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9.5 √3 √3 प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपके उसमें मल्टीप्लाई होगा तो 28.5 √3 हो जाएगा, 28.5 √3 हो जाएगा। तो x निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू यहाँ से √3 आप कॉमन लोगे तो 28.5 माइनस 9.5 हो जाएगा, एंड यहाँ से x इज इक्वल टू √3 इंटू 5 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, और ये मतलब 19.0 आ रहा है, तो इसको सिंपली आप 19 √3 लिख सकते हो इतना मीटर। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 19 √3 मीटर निकल के है। ये क्या है, द डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, तो यहां पे लिख लो द डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, मतलब इतना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की ओर चला है, 19 √3 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका x वैल्यू कितना हो जाएगा 19 √3। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सबको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है।
ठीक है। अगर कहीं भी क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी परेशानी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ आप लेक्चर को दोबारा एक बार और सुन लिया करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं लेक्चर को शूट करने में। एंड इस तरीके से आपको समझाया जाता है कि हर एक बच्चे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो प्लीज़ आप उसको रिपीट करके एक बार और देखो, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अगर फिर नहीं आता है समझ में, तब आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको दूसरे तरीका से भी समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या बोल रहा है? मतलब बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है, जिसका हाइट 20 मीटर है। तो आपके पास मान लो ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है, ये 20 मीटर के इक्वल दिया है। ये हाइट 20 मीटर हाइट एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ठीक है, ठीक है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से मान लो यहां से एक बार इस कहां देखा जा रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। मतलब यहां से एक बार इस टावर के सबसे बॉटम यानी सबसे नीचे वाले पॉइंट पे देखा जा रहा है और एक बार इसी पॉइंट से इस टावर के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे देखा जा रहा है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना कितना आ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी ये वाला जो वैल्यू है ये 45 डिग्री आ रहा है और जब उसके टॉप पे देखा जा रहा है तो ये 60 डिग्री की इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल अच्छे से एक बार और सुनो। एक बिल्डिंग है जिसका हाइट 20 मीटर है और इस बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर यानी एक टावर लगा हुआ है, ये टावर है, ठीक है। तो ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से इस टावर के सबसे नीचे वाले पॉइंट पे और सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे देखा जा रहा है। तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री आ रहा है और सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री के इक्वल निकल के आ रहा है। तो हमसे इस टावर की हाइट को पूछा है कि बताओ कितना होगा, तो बोल देंगे कि ये h के इक्वल है। तो इसी h को हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब अपने पास से एक बिल्कुल अच्छा सा फिगर बनाते हैं एंड उसकी मदद से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो बस समझने के लिए था, ठीक है। तो बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो, पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो इसको आप ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो और इसको डी बोल दो, ठीक है। ए से लेके बी तक का ये जो लेंथ है, ए से लेके ये बी तक का जो लेंथ है, ये आपका बिल्डिंग है जिसका हाइट आपको 20 मीटर के इक्वल दिया था, राइट। तो ये 20 मीटर के इक्वल दिया था और ये बिल्डिंग का हाइट है और बी से लेके ए तक इसको लिख लो, ये बिल्डिंग है और ए से लेके बी तक का ये जो लेंथ है ये टावर है, ठीक है। और टावर का लेंथ हम लोग h बोले थे और यही हमको कैलकुलेट भी करना है, राइट। अब आप पॉइंट डी से इस टावर के सबसे नीचे वाले पॉइंट यानी कि बी पे देख रहे थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 45 डिग्री आ रहा था और टॉप पे देख रहे थे तो आपके पास 60 डिग्री इक्वल निकल के आ रहा था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल निकल के आ रहा है। दोनों में हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा को यूज करेंगे और अपने पास वैल्यू निकल के आ जाएगा। एक बार ट्रायंगल बी सी डी में हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे तो अपने पास ये सी डी वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा और ट्रायंगल ए सी बी में हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा एक बार और अप्लाई कर देंगे तो अपने पास एच निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे क्या हो रहा है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, बस आप देखते रहो चुपचाप। तो ट्रायंगल बी सी डी में टेन थीटा यूज करेंगे, ट्रायंगल बी सी डी में हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू बी सी है और बी का वैल्यू सी डी है, यानी बी सी बाई सी डी, ठीक है, बी सी बाई सी डी। तो बी सी बाई सी डी हो जाएगा एंड थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। तो टेन 45 इज इक्वल टू जो बी सी का वैल्यू है ये 20 के इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू 20 है
और सी डी हमको निकालना है। तो 1045 1 होता है, यानी 20/CD हो जाएगा, और यहाँ से सी डी का वैल्यू 20 मीटर के इक्वल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सी डी हम लोग कितना कैलकुलेट कर लिए, सी डी हम लोग 20 मीटर के इक्वल कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये 20 मीटर के इक्वल निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंगल ए सी डी में फिर से टेन थीटा अप्लाई करेंगे। ट्रेंगल ए सी डी में, ट्रेंगल ए सी डी में हम लोग टेन थीटा अप्लाई करेंगे। तो टेन थीटा क्या होता है, P/B होता है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इस वाले ट्रेंगल में जो P होगा वो A से लेके C तक का डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये आपका P होगा। ठीक है, ये पूरा आपका P होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग बड़ा वाला सबसे ट्रेंगल ले रहे हैं। तो इसमें ये P का वैल्यू है AC और बेस क्या है CD। हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू AC/CD लिखेंगे। ठीक है, AC/CD, टेन थीटा इज इक्वल टू AC/CD, और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, लिख लो। तो 1060 इज इक्वल टू AC को अगर आप देखो, ध्यान से देखो, तो AC जो है वो AB प्लस BC है, राइट। AB प्लस BC, जो AC है डेट इज AB प्लस BC। ठीक है, और AC को हम लोग H बोले हैं और BC अपने पास दिया हुआ था, ये 20 मीटर के इक्वल दिया था, यानी AC के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, H+20 लिखेंगे। ये आपको डेफिनेटली समझ में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका H+20, और हम लोग CD ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 20 के इक्वल आया है। तो 1060 कितना होता है, ये √3 होता है, और H+20/20 हो जाएगा, 20/20 हो जाएगा। एंड यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 इज इक्वल टू H+20 हो जाएगा, और अपने पास H का वैल्यू निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू 20√3 - 20। तो H इज इक्वल टू हम लोग 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर लिख लो। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हुआ। एक बार दोबारा अच्छे से सुन लो। हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, एक बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर के ऊंचाई पे है और उसके टॉप पे एक टावर को रखा गया है। अब ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से उस टावर के सबसे टॉप पे और बॉटम पे देखा जा रहा है, तो उसके बॉटम पे यानी टावर के नीचे वाले पॉइंट पे देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 45 डिग्री के इक्वल आ रहा है, और टॉप पे देखा जा रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो हमसे बोला है कि उस टावर की हाइट को बताना है कि वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिगर की मदद से समझे हैं, और अपने पास जो आंसर है ये कितना आया है, 20 × √3 - 1 मीटर के इक्वल निकल के आ गया है। ठीक है, तो सेम इसी फिगर को हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, और सेम इसी प्रकार से फिगर आप अपने एग्जाम में भी बनाओगे और प्रॉपर लिखोगे कि कौन सा बिल्डिंग है, कौन सा टावर है। और इस प्रकार से अपने पास दो ट्रेंगल आया है, दोनों ट्रेंगल में हम लोग टेन थीटा यूज किए हैं, और अपने पास हाइट ऑफ द टावर निकल के आ गया है। ठीक है, तो आई होप आज के क्लास में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी कहीं भी परेशानी नहीं होगा। अगर कहीं भी कोई भी परेशानी है तो आप लेक्चर को दोबारा सुनो, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको और अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।